देखिए हम लोग खिलाफ नहीं हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे जगह बनाएं जहाँ जो है कि आशियाना न उजड़े, किसी का घर द्वार ज़मीन न जाए, ज़मीन जाए जहाँ आबादी न हो वहाँ बनाएं। यहाँ तो बहुत आबादी का नुकसान हो रहा है जी। प्रशासन हम लोगों का उस मानव श्रृंखला में साथ दिया था कि आप लोग यथास्थित अपनी जगह पर खड़े रहें, कोई यात्रा को बाधित ना करिए, हम आपको किसी प्रकार से जो प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप अपनी मांग सरकार से रखिए। हमारा काम है सुरक्षा व्यवस्था देखना, हम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अब सरकार किस उद्देश्य से इसको बनाई थी, उस उद्देश्य के बारे में तो हम तो जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे थे हम। और जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, लोगों के कहने से हम सुने थे कि तब तनाव का माहौल था आसपास के देशों से, तो ये लड़ाई के दृश्य से था कि ये अब कभी भी युद्ध हो सकता है। तो यहाँ से हमारी सेनाएं जो है उड़ान भर करके और यहाँ से जो है अपने राशन की व्यवस्था, हथियारों की व्यवस्था ले करके उड़ करके अपनी जो है लड़ाई को लड़ सकते हैं। हम लोगों ने यही सुना था लोगों से। फिलहाल अब सरकार किस मंशा से बनाई थी, किस इच्छा से बनाई थी, वो समाजवादी पार्टी के और शायद जिनको जानकारी होगी वही बता पाएंगे। दोस्तों फिलहाल कंदरापुर मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। कुछ ही दूरी पे कंदरापुर थाना भी है और आप देख पा रहे हैं एकदम मेन मार्केट का इलाका है। और चूँकि लगातार यहाँ से एयरपोर्ट का विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कई बार उच्च अधिकारी यहाँ से आए बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ सभी लोगों का नाम पूछा, लेकिन इनका नहीं पूछूंगा क्योंकि इनका नाम मुझे मालूम है। सर्वेश भाई हैं। सर्वेश भाई के बारे में बता दूं दोस्तों, इन्होंने पहले दिन से ही विरोध शुरू किया था। और कंदरापुर आज इनका इलाका जो छूटा है, मुझे साफ लग रहा है कि इन्हीं की मेहनत है, चूँकि इन्होंने बारिश में भीग कर पब्लिक के लिए काम किया। सर्वेश भाई आप इधर आइए, चूँकि और लोगों से भी बात करते हुए अच्छा लगेगा। तो सर्वेश भाई एक अच्छे मतलब व्यक्तित्व, अच्छे इंसान हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है इनके बारे में कि आप क्या सोच रहे हैं। तो बाकी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सर्वेश भाई सबसे पहले ये बता दीजिए, क्या आप लोग विकास के खिलाफ हैं? क्या साफ बात यही लग रहा है कि आपके यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, आप लोग खिलाफ हैं? नहीं, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं। विकास तो हमारा जिला सबसे पिछड़ा था, लगभग अभी भी है, और हम तो चाह रहे हैं कि विकास हो। लेकिन विकास के साथ साथ किसका विकास किया जा रहा है? विकास किया जाएगा तो इस जनपद वासियों का किया जाएगा, इस ग्रामवासियों का किया जाएगा। तो उनको भी मद्देनज़र देख करके अगर सरकार काम करे तो बहुत बढ़िया हम समझेंगे। बात बताइए, हमारा ज़िला जो राहुल सांस्कृतिक का इलाका है, अल्लामा शिबली नोमानी का इलाका है, ऐसे शांत इलाके में कहाँ बार बार आप लोगों के यहाँ से आ रही है आवाज़ कि पुलिस के लोगों ने मारा है, पुलिस को लोगों ने अभद्र शब्दों का यूज़ किया है, और आप लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ऐसा बात आ रही है सामने से कि ठीक तरीके से नहीं कर रहे, बार बार पुलिस से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या सही बात है? जी नहीं, दरअसल बातें सामने ये आई कि गदनपुर इच्छन पट्टी में प्रशासन रात में काम किया। तो रात में किसी के घर भी कोई जाएगा, वर्दीधारी होगा तो 2 मिनट के लिए कोई पहचानेगा, लेकिन उसमें PWD के अधिकारी भी थे, कुछ इंजीनियर्स थे और कुछ जो है लेखपाल वगैरह थे। तो अगर सादे ड्रेस में हैं आप जो है और आपका कोई ID कार्ड नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि आप कौन हैं? और घर की नपैया जो खैया कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि आप कौन हैं? तो लोग चोर कुछ भी कह के लाठी डंडा उठा सकते हैं, भैया गाँव में चोर घुस गया। तो हो सकता है कुछ भ्रम की वजह से मारपीट की नौबत आ गई हो या शासन प्रशासन से उलझने वाली बात आ गई हो। फिलहाल गाँव वाले ही इसके बारे में बता पाएंगे, मेरा अनुमान यही है। एक बात बताइए, कंदरापुर के लोगों ने तो लगातार विरोध किया और लंबी लाइनें लगाकर केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचा दी कि हम खिलाफ हैं इस एयरपोर्ट के। अब कंदरापुर नहीं आ रहा है, तो क्या कंदरापुर के लोग अब शांत हो जाएंगे और लोगों की लड़ाई अब छोड़ देंगे, अब अपना काम हो जाएगा, अपना खिड़की दरवाज़ा बंद करके बाहर के पड़ोसी की आवाज़ नहीं सुनेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ग्रामवासी और हमारी किसान एकता समिति के टोटल लोग यही बार बार कह रहे हैं कि अगर वो लोग हम लोगों का साथ देंगे तो हम लोग भी उनका साथ देंगे। फिलहाल यहाँ से लोग उनका साथ देने के तैयार हैं, बस वो अपने बातों पर कायम हों। और जो बातें बार बार वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं उधर वाले ठेल दिए, भैया ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसा दे के टाल पाएगा मैटर? या कोई जो है यहाँ के प्रशासन को पैसा दे करके ये सब काम करवा पाएगा कि नहीं आप जाइए उधर? और उधर जाने के लिए तो हम कभी भी, आप बहुत बार रिपोर्टिंग की है हमारे यहाँ, हमारी किसी भी वीडियो में या किसी भी जो किसान एकता समिति का पत्रक दिए हैं SDM साहब को, DM साहब को, और यहाँ जो है थाना से आदेश भी लिया गया था जब वो किया गया था मानव श्रृंखला बनाई, तो उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं आई थी कि हम उधर के लिए कहे हों। अगर कोई ऐसी बात आई हो तो हमको दिखा दें लोग, हम मान जाएंगे कि हाँ हमने ठेला है। लेकिन अगर हमारे किसी पत्रक में, हमारी किसी वीडियो में ऐसा कहा गया हो तो हमको ला के सबूत दिखाएं वो लोग, तब हम मानेंगे। ऐसा तो बार बार आपके लोग, मैं चूँकि कह नहीं रहा,
सरकार ये कह नहीं रही कि कंदरापुर के लोग, आप ही के लोग हुए ना, बिल्कुल वो आपके हमारे ही लोग हैं। जी, तो आप लेकिन वो जो है कभी हमारी वीडियो नहीं देखे या हम लोगों के दिए हुए पत्रक को देखे नहीं, पढ़े नहीं, देखते पढ़ते तब तो शायद नहीं कहते। मतलब मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उनके जो वो पत्र थे, जो ऐसा वैसा नहीं, जो राष्ट्रपति को पत्र दिया गया उसमें ये बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, उन्होंने लिखा था, शायद उनकी अनभिज्ञता कह सकते हैं या उनके पास क्या है, किस चीज़ की कमी थी कि जो उन्होंने ऐसा काम किया बिना सोचे समझे, बिना जानकारी लिए। हम बहुत दूर थोड़ी हैं उनसे, बहुत पास में हैं। फिलहाल जो भी किए, अब गलती वो किए हैं, फिर भी हम अपने भाई बहन समझ करके आसपास के सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट का विस्तार इस जनता की भलाई के लिए करिए, ना कि उनको उजाड़ करके विकास करिए और विकास का नाम दे दीजिए। आप जो है बनवाइए एयरपोर्ट, हम नहीं कह रहे हैं मत बनवाइए, हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं। बनवाइए, ज़िले में बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जहाँ पर खाली हों, बंजर हों, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भूमि मिले, आपको पैसा भी कम देना पड़े सरकार को, वैसी जगह ले जाइए, बनवाइए, हम विकास में आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अब ये कहिए पूरा गांव का गांव साफ कर दिया जाए और जो छोटे छोटे खेतियर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, थोड़ा सा घर है और थोड़ी सी खेती है, उसी से जी खा रहे हैं, उनको उजाड़ के बहा दिया जाए, तब तो भाई ये बर्दाश्त से बाहर है। सर्वेश भाई बहुत धन्यवाद आपका, चूँकि सर्वेश भाई को मैं लगातार बता रहा हूँ कि एक अच्छे दिल के इंसान है, और मुझे जहाँ तक लगता है आप पहले दिन से जुड़े थे, और कहीं ना कहीं ये आपकी कामयाबी है कि आपका इलाका अभी एयरपोर्ट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अपनी लड़ाई के साथ औरों की लड़ाई भी आप लोग लड़िए। आपका नाम सर? उपेंद्र प्रजापति। उपेंद्र जी, एक बात बताइए, चूँकि अब आपका इलाका नया है, इसमें खुशी है कि अब कुछ लोगों का उधर जो इलाका आ रहा है वो आपके ऊपर ये कह रहे हैं कि इधर के लोगों ने घूस दिया, अधिकारियों को तमाम प्रकार की बातें, ये नाराज़गी है कि खुशी है, क्या बात? नहीं, खुशी नहीं है, उनका चाहे जाए चाहे हमारा जाए, दुख उतना ही है, बराबर दुख है, किसी को खुशी नहीं है। इधर के लोग, उधर के लोग इंजाम लगा रहे हैं, गलत बात है, हम लोग उधर नहीं किए हैं, वो प्रशासन और सरकार लोग जो है कि देख के उधर किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो फिर उधर जैसे अभी हरिराम कर रहे हैं, जमुआ हरिराम, उधर के लोग तो यही साफ कह रहे हैं कि वहाँ से एयरपोर्ट लेके फिर वापस कंदरापुर में जाइए, क्योंकि आप लोग ये बात नहीं कह रहे हैं कि वहाँ कंदरापुर में या कहीं और से आगे बढ़ा लीजिए। तो आप उधर के लोग ही क्यों ऐसा करें कि जहाँ से एयरपोर्ट आया वापस मानिए, हम पहले ही विस्तारीकरण को मानते थे, इस प्रकार की बातें क्यों लगातार चल रही हैं? क्या आप लोगों में बनती नहीं या कुछ अलग मामला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर है, जो कि वो लोग पहला जो है देखे नक्शा है, उधर के लोग ठेल रहे हैं, वो लोग की गलत फहमी है। हाँ, मुझे बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा और लोगों से बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? दुर्गा यादव। दुर्गा जी, एक बात बताइए, आप चूँकि दूसरा विस्तारीकरण का मैप आया है, उसमें कुछ जगहें बच गई हैं, आप लोग क्या बात किए थे कि दूसरा मैप निकाला गया? सरकार से या प्रशासनिक अधिकारी से क्या बातचीत हुई आपकी लगातार कि आपका इलाका अभी ऊपर वाले की दया से छूट गया, आप लोगों के घर अभी सुकून में हैं आप? अब ये तो मतलब अब सरकार के हिसाब से जो भी सोचे होंगे लोग कि यहाँ पर जो है ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा है, इसलिए हवाई अड्डे को उधर किए हैं। अभी इधर की पब्लिक तो कोई कुछ की नहीं है। अच्छा, हाँ, एक साफ बात सर्वेश भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें एक बात भी ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि वो एयरपोर्ट ऐसी जगह ला के पटक दिए हैं कि वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी विकास भी करे तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये समाजवादी पार्टी का इलाका माना जाता है, इसलिए ये विरोध भी कर रहा है। इस प्रकार की बातें डायरेक्ट आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? अब सरकार किस उद्देश्य से इसको बनाई थी, उस उद्देश्य के बारे में तो हम तो जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे थे हम। और जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, लोगों के कहने से हम सुने थे कि तब तनाव का माहौल था आसपास के देशों से, तो ये लड़ाई के दृश्य से था कि ये अब कभी भी युद्ध हो सकता है, तो यहाँ से हमारी सेनाएं जो है उड़ान भर करके और यहाँ से जो है अपने राशन की व्यवस्था, हथियारों की व्यवस्था ले करके उड़ करके अपनी जो है लड़ाई को लड़ सकते हैं। हम लोगों ने यही सुना था लोगों से। फिलहाल अब सरकार किस मंशा से बनाई थी, किस इच्छा से बनाई थी, वो समाजवादी पार्टी के और शायद जिनको जानकारी होगी वही बता पाएंगे। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के काम को क्यों नहीं सराहना करते? इतना बढ़िया काम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी विरोध हो रहा है। हम तो कह रहे हैं बनाइए, कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विकास किसका करेंगे? विकास तो जनपद का करेंगे, जनपद वासियों का ना करेंगे, जो यहाँ पे निवास कर रहा है उनका ना करना है विकास। विकास उनका करना है तो उनको भी तो रहना चाहिए, देखना चाहिए विकास। विकास जिसका हो रहा है वो देख ही नहीं पाएगा विकास अपना, चला जाएगा बेचारा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो उसको कैसे विकास कहा जा सकता है? विकास उसी को कहा जाएगा कि आदमी के सरजमी पर या ज़मीन पर जो भी काम हो रहा है वो उसको देख सके, उसका लाभ ले सके। जब उसका लाभ ही वो नहीं पाएगा, वो उजड़ पुजड़ के कहाँ जाएगा, मर जाएगा कि रहेगा? बहुत सारे लोग हार्ट अटैक में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग जो है
भूमिहीन हो जाएंगे। जिसके पास मकान है, मकान की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा? जब वो विकास देख ही नहीं पाएगा तो वो कैसा विकास भैया, किस काम का विकास? बहुत धन्यवाद सर्वेश भाई। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम वीरेंद्र यादव है। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे? आपका तो इलाका बच गया, चूँकि और लोगों के लिए क्या कहना है? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि हवाई पट्टी को यथास्थिति में रखा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने से हजारों हजार घर उजाड़ना पड़ रहा है जी। तो आपके यहाँ तो अगले महीने से स्टार्ट भी 22 सीटर शायद प्लेन यहाँ से लखनऊ के लिए आप उड़ान भरेंगे। हाँ, तो हवाई पट्टी जितनी में बनी है उतने में उड़ान करें। उतने में हो जाएगा, उनका नेशनल एयरपोर्ट है तो उतने में हो जाएगा। हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में जो है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग क्या खिलाफ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का कि विस्तारीकरण को लेकर? देखिए, हम लोग खिलाफ नहीं हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे जगह बनाएं जहाँ जो है कि आशियाना न उजड़े, किसी का घर द्वार ज़मीन न जाए। ज़मीन जाए जहाँ आबादी न हो वहाँ बनाएं। यहाँ तो बहुत आबादी का नुकसान हो रहा है जी। ये थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं सर, लगातार इस बात का भी जवाब हमको चाहिए होता है कि अब चूँकि कंदरापुर नहीं है और आगे की लड़ाई के लिए जो कंदरापुर की समिति थी, किसान समिति जो थी, वो कंदरापुर से खास कनेक्ट थी। अब आगे के लोग क्या करेंगे, कैसे होगा, आगे की जानकारी क्या होने वाली है आपके हिसाब से? देखिए, जो उधर एयरपोर्ट गया है उन लोगों का जो तरीका गलत है। वो लोग शुरू से ही जो है मार झगड़ा मतलब करने पर उतावले हैं लोग। प्रशासन से लड़ाई क्या सही बात है ये? अब हम लोग तो देखे नहीं हैं, अब वीडियो जो देखते हैं, समाचार में जो देखते हैं वही हम लोग जानेंगे। अब पहले पब्लिक गड़बड़ की होगी, कुछ बताते हैं लोग, तो पुलिस वाले भी किए। अब लोग अभद्र भाषा भी लोग। अगर वही सर्वेश साहब वही पुलिस वाले हैं ना जो यहाँ पे खड़े होकर यही बोले थे कि आप लोग कीजिए, हम लोग आपको कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुरा के जा रहे थे। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का हमें समर्थन मिला था। जब हम लोग मानव श्रृंखला बनाई थी हम लोगों ने, तब पुलिस प्रशासन का हम लोगों को बहुत समर्थन मिला। यहाँ पे भीग रहे थे वही पुलिस वाले, यहाँ पे भीगते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे थे, कह रहे हैं डरिए मत, हम लोग आप ही के लिए। हाँ हाँ, पूरा प्रशासन हम लोगों का उस मानव श्रृंखला में साथ दिया था कि आप लोग यथास्थित अपनी जगह पर खड़े रहें, कोई यात्रा को बाधित न करिए, हम आपको किसी प्रकार से जो प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप अपनी मांग सरकार से रखिए, हमारा काम है सुरक्षा व्यवस्था देखना, हम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए, तो यही बात आपने सर्वेश भाई से सुनी और सेम यही बात होती है। तो फिर कैसे वहाँ के लोगों से वही पुलिस लड़ गई, वही डीएम साहब लड़ गए, वही एसडीएम साहब लड़ गए? मतलब उन लोगों का सिस्टम हम लोगों से अलग है। हम लोग जो भी काम किए थे हम लोग शांति से किए थे। किस प्रकार की शांति? लाठी डंडा हाथ में था क्या? नहीं, ये सब कुछ नहीं था। हम लोग शांति से, जो पुलिस वाले ये भी कहे थे, जैसे थाने में हम लोगों की मीटिंग हुई थी तो पुलिस वाले ये भी कहे थे कि आप लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग लाठीचार्ज करेंगे। तो हम लोगों के जो सीमित वाले थे वो यही बोले थे कि हम लोग ठीक है, आप लोग लाठीचार्ज करिए, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठ जाएंगे। वो खुद मतलब सर नीचा करके चले गए लोग। और उधर के लोग जो है अब जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अनशन बोल रहे हैं, तमाम जो है वीडियो में दिखा रहा है, गालियाँ भी दे रहे हैं लोग। तो प्रशासन प्रशासन को गाली देना ये कहाँ की समझदारी है? आपको शिकायत करना है, जब आप उसी को गाली देंगे तो कुछ करेगा ही। तो हमें ये तो सही बात है कि चूंकि प्रशासन हमारे लिए है, हमारे एक एक आदमी के लिए, ये नहीं कि आपके लिए मेरे लिए, उनके लिए मेरे लिए आपके लिए। डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देना है, अब उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा काम होगा? तो उधर के लोग यही सब कर रहे हैं और इधर वालों के लिए जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं लोग, ये गलत है। वो प्रशासन खुद देखता है, प्रशासन अंधा नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ से रिपोर्टिंग है और मेरे ज़िले में, जी एक सेकंड थोड़ा सा, और मेरे ज़िले में ही एयरपोर्ट बनना है। तो काफ़ी लोगों ने ये बताया, मुझसे पूछा है कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं एयरपोर्ट की? नहीं, देखिए मेरा काम क्या है, इसको पकड़ के वहाँ की बात यहाँ करना, यहाँ के लोगों की बात वहाँ करना। मैं फ़ैसला लेने वाले मीडिया में से नहीं हूँ सर, मैं सिर्फ यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, यहाँ की बातें मैं सरकार तक पहुँचा देता हूँ। सरकार जो भी बोलते हैं मैं सुनता हूँ अपने कानों में, मतलब एक पोस्टमैन का काम है मेरा। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहता। यहाँ से मेरी बातचीत लगभग ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।